अस्सलाम वालेकुम। वी विल स्टार्ट विद ऑर्गन्स ऑफ कोर्टाई की हिस्टोलॉजी, लेकिन उससे पहले कॉकलिया को समझना ज़रूरी है बिकॉज ऑर्गन्स ऑफ कोर्टाई कॉकलियर डक्ट में प्रेजेंट होते हैं। तो हमें कॉकलिया का बेसिक स्ट्रक्चर पता होगा तो हम समझ लेंगे उसको भी। ओके, जो कॉकलिया है ये बेसिकली बनती किस तरह है कि हमारे पास मोडोलियस एक चीज़ है, उसके सराउंडिंग पे बोनी ट्यूब, ठीक है, बोनी ट्यूब 2.5 टाइम्स स्पाइरल प्रोड्यूस करती है जिसकी वजह से कॉकलिया बन जाता है। एंड इट हैज़ द ऑसियस स्पाइरल लामिना। और मेम्ब्रेनस लेबाइरिंथ की अगर हम बात करें तो वो कॉकलियर डक्ट उस भी से कहते हैं, ठीक है। और उसमें आपके पास स्कैला मीडिया होता है, स्कैला टिम्पनी होती है और स्कैला वेस्टिब्यूल होता है। कॉकलिया के 3 पार्ट्स हैं, ठीक है, स्कैला मीडिया, स्कैला वेस्टिब्यूल, स्कैला टिम्पनी। स्कैला मीडिया की अगर हम बात करें, जो बीच का पोर्शन है, उसकी एपिथेलियम 3 पोर्शंस में हम उसको डिवाइड करते हैं, वेस्टिब्यूलर मेम्ब्रेन, लिम्बस और जो लैटरली है, ठीक है। वेस्टिब्यूलर मेम्ब्रेन के पास जो है वो सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम होती है, लिम्बस के पास लो कॉलमनर से क्यूबॉइडल हो जाती है और लैटरली मज़ीद आएँ तो सूडो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम हो जाती है, ठीक है। और उसमें ब्लड वेसल्स भी होते हैं जिसकी वजह से स्ट्राया वास्कुलर्स हम उसे कहते हैं, क्योंकि इस वाले पोर्शन में ब्लड वेसल्स भी होते हैं एंड इट आल्सो सिक्रेट्स द एंडोलियम, ठीक। स्कैला वेस्टिब्यूल वाला वो पोर्शन है जो कॉकलियर डक्ट से ऊपर वाला है और स्कैला टिम्पनी वो वाला पोर्शन है जो कॉकलियर डक्ट से नीचे वाला पोर्शन है, ठीक है। सो पेरिलिम्फ, ठीक है, इन दोनों के अंदर जो है वो पेरिलिम्फ होता है एंड कनेक्टिव टिश्यू और इसके अलावा सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम होती है। मेम्ब्रेन्स की बात करें तो वी हैव बेसिलर मेम्ब्रेन एंड वेस्टिब्यूलर मेम्ब्रेन। जो बेसिलर मेम्ब्रेन होती है ना, वो स्कैला मीडिया को स्कैला टिम्पनी से कनेक्ट कर रही होती है, कोई बेस पे प्रेजेंट होती है, ठीक है। और इसमें कोलेजन फाइबर्स होते हैं। और जो वेस्टिब्यूलर मेम्ब्रेन होती है ये ऊपर होती है, जिसको हम रीजनर्स मेम्ब्रेन भी कहते हैं, और ये स्कैला वेस्टिब्यूली को मीडिया से कनेक्ट कर रही होती है। इसमें थिन कनेक्टिव टिश्यू होता है कवर्ड बाय सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम। अगर मैं आपको इसकी फिगर दिखाऊँ, सो इस तरह की कॉकलियर डक्ट होगी, उसके अंदर 3 पोर्शंस हैं, ये बीच में स्कैला मीडिया वाला पोर्शन है, ये स्कैला वेस्टिब्यूली है और ये स्कैला टिम्पनी है, ठीक है। अब स्कैला मीडिया को जो चीज़ सेपरेट करके स्कैला वेस्टिब्यूली से, वो एक मेम्ब्रेन है जिसे हम कहते हैं वेस्टिब्यूलर मेम्ब्रेन, और स्कैला मीडिया को स्कैला टिम्पनी से जो सेपरेट करिए दिस इज़ बेसिलर मेम्ब्रेन या फिर रीजनर्स मेम्ब्रेन, ठीक है। और इसके अलावा जो है वो यहाँ पे यू कैन सी ऑसियस स्पाइरल लैमिना, स्पाइरल गैंग्लियन और ये क्रेनियल नर्व का पोर्शन है, ठीक है। ओके, सो कॉकलिया के स्ट्रक्चर को बताने का मकसद ये था कि ये कॉकलियर डक्ट का जो पार्ट है, इसके अंदर जो बेसिलर मेम्ब्रेन है, जो रीजनल मेम्ब्रेन है, इस पे ये जो सारा ऑपरेटस नज़र आ रहा है, दिस इज़ ऑर्गन्स ऑफ कोर्टाई या फिर स्पाइरल ऑर्गन, ठीक है। ये भी ख़ास किस्म के सेंसरी ऑर्गन्स होते हैं, 2 हमने पहले ही डिस्कस कर लिए हैं। अब इनको हम डिस्कस करने लगे कि इसके अंदर कौन कौन से सेल्स होते हैं, क्या क्या फीचर्स और क्या क्या इनका काम है। सो ऑर्गन्स ऑफ कोर्टाई, ऑर्गन्स ऑफ कोर्टाई ये एक्सटेंड करते हैं बेसिलर मेम्ब्रेन की पूरी लेंथ पे, ठीक है। और इसमें जो सेल्स होते हैं वो 2 किस्म के होते हैं, न्यूरो एपिथेलियल सेल्स होते हैं और सपोर्टिंग सेल्स होते हैं। ये भी मैं आपको फिगर में दिखाऊंगी, ठीक है। सो न्यूरो एपिथेलियल सेल्स में आपके पास हैं हेयर सेल्स, ठीक है। इनके अंदर क्या होता है कि स्टीरियोसीलिया जो है वो एम्बेड इनका हुआ होता है टेक्टोरियल मेम्ब्रेन में। टेक्टोरियल मेम्ब्रेन क्या होता है, बिल्कुल जैसे मैंने आपको क्रिस्टा एम्पुलियर्स के अंदर कैप्यूला बताया था, मैक्यूला के अंदर जो है वो हमने कहा था कि ऑप्टोलिथिक मेम्ब्रेन होती है, और इसके अंदर जो मास होता है, प्रोटियोग्लाइकन मास होता है, दैट इज़ टेक्टोरियल मेम्ब्रेन, ठीक है, जिसने प्रेशर की सेंसेशन करनी है। सो हेयर सेल्स, इनर हेयर सेल्स होते हैं, आउटर हेयर सेल्स होते हैं। इनर हेयर सेल्स जो हैं वो शॉर्ट पियर शेप्ड होते हैं, सिंगल रो ऑफ सेल्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और ये बेसिलर मेम्ब्रेन से अटैच होते हैं विद द हेल्प ऑफ इनर फेरेंजियल सेल्स। अभी मैं आपको फिगर में दिखाऊंगी तो ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। आउटर हेयर सेल्स होते हैं, ये लॉन्ग होते हैं, 3 to 5 रोज होती हैं, और स्टीरियोसीलिया और टिप लिंक्स होते हैं। सपोर्टिंग सेल्स की हम बात करें तो इसमें इनर बॉर्डर सेल्स होते हैं, इनर आउटर पिलर सेल्स होते हैं, इनर फेरेंजियल सेल्स होते हैं, आउटर फेरेंजियल सेल्स होते हैं, और सेल्स ऑफ हेंसन प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अभी मैं आपको सारे सेल्स पहले फिगर में दिखा देती हूँ, देन हम उनके फीचर्स देखेंगे। ओके, सो ये अगर हम स्टार्ट करें, सबसे पहले आपको हेयर सेल्स बताती हूँ। ये वाले हेयर सेल्स हैं जो डार्क पिंक में दिखाए हुए हैं, ठीक है, ये वाले और एक ये वाला, ठीक
ठीक है। ये इनर हेयर सेल है क्योंकि ये इनर साइड पे प्रेजेंट है, और ये आउटर हेयर सेल है। और हेयर सेल्स के आपको नजर आ रहा है कि ऊपर से स्टीरियोसीलिया प्रेजेंट है जो जाके टेक्टोरियल मेम्ब्रेन के अंदर अटैच हुआ हुआ है, ठीक है, ताकि उस पर अगर कोई वाइब्रेशन आए तो ये स्टीरियोसीलिया वाइब्रेट करते हैं, जिसकी वजह से इनके नीचे जो नर्व एंडिंग्स है वो स्टिमुलेट होती हैं और ब्रेन तक इंफॉर्मेशन चली जाती है, ठीक है। सो हेयर सेल्स ये हैं। अब हेयर सेल्स के जो है वो एज सच जो मैंने आपको फीचर्स बताए थे उनको हम दोबारा देख लेते हैं इसी फिगर से। जो इनर हेयर सेल है, दिस इज़ इनर हेयर सेल, ये शॉर्ट है, ठीक है, ये पियर शेप्ड है, और सिंगल रो ऑफ सेल इसकी प्रेजेंट होती है। बेसिलर मेम्ब्रेन से किस तरह अटैच होता है यहाँ पे विद द हेल्प ऑफ इनर फेरेंजियल से, जो इसको सेल सराउंड कर रहा है ना, जो इसको अटैच कर रहा है नीचे मेम्ब्रेन के साथ, दिस इज़ आउटर फेरेंजियल सेल, ठीक है। और सॉरी, दिस इज़ इनर फेरेंजियल सेल, ठीक है, ये इनर साइड पे ना तो इनर फेरेंजियल सेल है, ठीक है। और इसके अलावा इसमें भी स्टीरियोसीलिया प्रेजेंट होते हैं, लेकिन स्टीरियोसीलिया ज़्यादा आउटर हेयर सेल्स पे प्रेजेंट होते हैं। आउटर हेयर सेल्स लॉन्ग हैं, साइलेंड्रिकल हैं, अब इनकी ज़्यादा रोज़ होती हैं, सिंगल रो नहीं होती, 3 to 5 रोज़ होती हैं। इसके अलावा इन पे 100 की फॉर्म में स्टीरियोसीलिया प्रेजेंट होते हैं, और टिप लिंक्स भी होते हैं, और वो जाके टेक्टोरियल मेम्ब्रेन के अंदर इम्बेड हो जाते हैं, ठीक है। सो ये डार्क पिंक जो है ये हमारे पास हेयर सेल्स हैं। उसके बाद अगर मैं आपको बाकी सेल्स का बताऊं तो जो हेयर सेल्स को सराउंड कर रहे हैं, जो उसको नीचे मेम्ब्रेन से कनेक्ट कर रहे हैं, दीज आर फेरेंजियल सेल। ये आपके आउटर हेयर सेल्स को जो सराउंड कर रहे हैं, जो उन्हें नीचे मेम्ब्रेन से कनेक्ट कर रहे हैं, दीज आर आउटर फेरेंजियल सेल्स। और ये वाले जो सेल है जो इनर हेयर सेल को मेम्ब्रेन से कनेक्ट कर रहा है, दिस इज़ इनर फेरेंजियल सेल, ठीक हो गया। उसके बाद आपके पास है जी इनर बॉर्डर सेल और आउटर बॉर्डर सेल। इनर बॉर्डर सेल ये बना रहे हैं, ठीक है, जो ये लिम्बस स्पाइरालिस है ना, इसकी जो बाउंड्री है ये वाला पोर्शन, ये इनर बॉर्डर सेल है। और आउटर बॉर्डर सेल्स जो हैं वो हमारे पास ओके सेल्स ऑफ हैंसन को, ये वाले जो सेल्स हैं ये बाहर पे प्रेजेंट होते हैं, इसलिए ना आउटर बॉर्डर सेल्स कहते हैं, ठीक है। अब कौन से सेल्स रह गए हैं, हमारे पिलर सेल्स रह गए हैं। पिलर सेल्स को देख लें तो ये वाले हैं, आउटर एंड इनर पिलर सेल्स, जो बीच में प्रेजेंट है पिलर की तरह, और इन सब सेल्स को सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे कुछ खास किस्म के सेल्स हैं, सेल्स ऑफ ब्लॉचर और सेल्स ऑफ क्लॉडियस, हम इनकी भी बात करेंगे, ठीक है। सो एक एक सेल को हम देखते हैं, साथ साथ उसको फिगर में भी देखे जाते हैं। सपोर्टिंग सेल्स वी हैव आउटर एंड इनर पिलर सेल्स, जो मैंने आपको ये दिखाए थे पिलर सेल्स बीच में, ठीक है। एक ये वाला सेल है, ये वाला एक पिलर सेल है, और एक ये इसके साथ प्रेजेंट है, ठीक है। ओके सो दीज आर टॉल कॉलमनर, ठीक है। इनका एपिक्स जो है वो एक्सपैंडेड है, ऊपर पोर्शन देखिए तो वो एक्सपैंडेड है, जबकि बॉडी जो है वो बिल्कुल पिलर की तरह है, ठीक है। और स्पेस जो है आउटर और इनर पिलर सेल्स के बीच में, दैट इज़ नॉन एज टनल ऑफ कॉर्टाई, ठीक है। ये जो आउटर टनल एक बन रही है और एक इनर टनल बन रही है, ठीक है। तो ये दो टनल्स इनकी प्रेजेंस की वजह से बन जाती हैं। देन वी हैव इनर फेलेंजियल सेल, ये वाला, ये फ्लास्क की तरह होता है, ठीक है। और आउटर फेलेंजियल सेल जिन्हें हम डाइटर सेल्स भी कहते हैं, ये टॉल है, कॉलमनर है, एपिकल एंड होता है इनका, ठीक है, ये वाला। और बेजल एंड है जो बेजिलर मेम्ब्रेन से कनेक्ट होता है। एपिकल एंड में एक प्लेट लाइक फॉर्म होती है ताकि वो हेयर सेल को अपने अंदर इनकॉर्पोरेट कर सकें। उसके अलावा सेल्स ऑफ हैंसन, ये हैं सेल्स ऑफ हैंसन, ये, ठीक है। सेल्स ऑफ हैंसन जो है वो टॉल हैं, कॉलमनर हैं, ठीक है। और इनके बीच में और आउटर फेलेंजियल के बीच में जो स्पेस है, दिस इज़ नॉन एज आउटर टनल। जो इनर टनल है उसे टनल ऑफ कॉर्टाई कहते हैं, और ये आउटर टनल है। उसके बाद आउटर बॉर्डर सेल्स की अगर हम बात करें तो इनको ही हम आउटर बॉर्डर सेल्स कहते हैं, ठीक। और इनर बॉर्डर सेल्स ये हैं जो कि बॉर्डर सेल्स हैं, और 3 to 4 इनकी रोज़ प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। ओके नेक्स्ट हम बात करते हैं टेक्टोरियल मेम्ब्रेन की। ये जो ग्रीन वाला पोर्शन है, दिस पोर्शन इज़ बेसिकली ए सेलुलर, ठीक है, और जेलेटिनियस लेयर है, और इसमें कोलेजन फाइबर्स टाइप 2 और 5 के होते हैं, और इसके अलावा इसमें ग्लाइकोसामिन और ग्लाइकन्स और ग्लाइकोप्रोटीन्स प्रेजेंट होती हैं। अब होता क्या है कि अगर एंडोलिम्फ में, जो एंडोलिम्फ फ्लो कर रहा होता है सेमी सर्कुलर डक्ट्स के अंदर, जब उसकी वाइब्रेशन होती है तो वो वाइब्रेशन कौन फील कर लेता है, टेक्टोरियल मेम्ब्रेन, ठीक है, क्योंकि ये पूरा ऑपरेटस हमारे पास प्रेजेंट कहाँ पे होता है, कॉक्लियर डक्ट के अंदर। तो ये टेक्टोरियल मेम्ब्रेन वाइब्रेशन फील करता है, उसी की वजह से स्टीरियोसीलिया एम्बेड उसके होते हैं, स्टीरियोसीलिया मूव करते हैं, ये मैसेज चला जाता है, अल्टीमेटली जो नर्व इम्पल्सेस हैं वो जनरेट होती हैं और ब्रेन तक जाके इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर देती हैं, ठीक है। ओके सो दिस इज़ अबाउट द हिस्टोलॉजी ऑफ स्पाइरल ऑर्गन्स ऑफ कॉर्टाई, या फिर स्पाइरल ऑर्गन्स। होप ये क्लियर हो गया होगा। थैंक यू वेरी मच।